नमस्ते। आज बात करते हैं सोने चांदी की। हाल ही में कीमती धातुओं के बाजार में जो जबरदस्त गिरावट आई, जिसने सबको चौंका दिया, चलिए आज उसी की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर चांदी की कीमतें 27% तक नीचे, सोना भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं था। और मतलब देखते ही देखते बाजार से खरबों की दौलत साफ हो गई। अच्छा, कई बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट्स का कहना है कि ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था। नहीं, बल्कि ये तो दौलत का एक बहुत बड़ा और सोची समझी चाल के तहत किया गया ट्रांसफर था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? क्या ये मार्केट का कोई नेचुरल करेक्शन था, या फिर इन आंकड़ों के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले उन वजहों को देखते हैं जो ऊपर ऊपर से दिखाई देती हैं, मतलब वो कारण जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है, मीडिया, एक्सपर्ट्स, सब। तो देखिए, ये 4 वजह एक साथ आ गई, मतलब एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। पहला, डॉलर का मजबूत होना। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी खरीदना महंगा हो जाता है, तो डिमांड कम हो जाती है। सिंपल। दूसरा, फेडरल रिजर्व ने सिग्नल दिए कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, तो लोगों को लगा कि बिना ब्याज वाले सोने से अच्छा तो बॉन्ड्स हैं। तीसरा, चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं, वहां स्लोडाउन आ गया, तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी घट गई। और इन सब के ऊपर जिन ट्रेडर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था, उन्होंने सोचा चलो बेचकर निकलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बात सिर्फ इतनी सी थी? अगर यही पूरी कहानी होती तो शायद गिरावट इतनी तेज और गहरी नहीं होती। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। देखिए, कई रिपोर्ट्स एक ऐसे छिपे हुए कारण की तरफ इशारा कर रही हैं, एक ऐसा लिवर जो मार्केट का सबसे पावरफुल स्विच माना जाता है। और मजे की बात यह है कि इस लिवर को किसी और ने नहीं, बल्कि खुद एक्सचेंज ने ही दबाया था। तो आखिर वो कौन सी एक वजह थी, वो क्या चीज थी जो इतनी पावरफुल थी कि उसने लाखों लोगों को अपनी पोजीशंस बेचने पर मजबूर कर दिया, चाहे वो चाहते हो या नहीं? इसका जवाब छिपा है एक टर्म में, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। इसे एक बहुत ही आसान रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक किराए का घर है, और जो मार्जिन है वो है उसका किराया। अब सोचिए, आपका मकान मालिक यानी कि एक्सचेंज अचानक किराया डबल कर दे, फिर अगले हफ्ते 3 गुना और फिर 4 गुना। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर सीएमई एक्सचेंज ने ठीक यही किया 4 बार। अब जब किराया इतना ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? मजबूरी में घर खाली करना ही पड़ेगा ना। बस मार्केट में भी ठीक यही हुआ। ट्रेडर्स के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करना इतना महंगा हो गया कि उन्हें नुकसान में ही सही पर बेचना पड़ा। और सबसे जरूरी बात, इससे मार्केट में एक आर्टिफिशियल, मतलब एक बनावटी सेलिंग प्रेशर बन गया। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई नई चाल नहीं है, ये एक पुरानी जानी पहचानी स्क्रिप्ट है। 1980 में भी यही हुआ, 2011 में भी यही हुआ, और अब एक बार फिर इसी हथियार का इस्तेमाल करके मेटल्स मार्केट को क्रैश किया गया है। साफ है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो इस जबरदस्ती की बिकवाली से होता क्या है? मार्केट में एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, बिल्कुल एक जादू के खेल की तरह, जहां जो स्क्रीन पर दिख रहा है, असलियत उससे ठीक उल्टी है। एक तरफ है पेपर मार्केट, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली कीमत जो धड़ाधड़ नीचे गिर रही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स बिक रहे हैं। और दूसरी तरफ है फिजिकल मार्केट, जहां असली सोना चांदी मिलना, अरे भाई, लगभग नामुमकिन हो गया है। और इसके सबूत हर तरफ हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूके तक बड़ी बड़ी टकसालों ने चांदी के सिक्के बेचने बंद कर दिए। अपने यहां भारत में डीलर्स डिलीवरी नहीं दे पा रहे। चीन ने खरीदने पर लिमिट लगा दी है। और तो और शंघाई के वॉल्ट से एक ही दिन में 27 टन चांदी निकाल ली गई। मतलब साफ है, लोग बेच नहीं रहे हैं, बल्कि जमकर खरीद रहे हैं और जमा कर रहे हैं। तो ठीक है, अब जब ये सब पता चल गया है तो सवाल उठता है कि इस उथल पुथल वाले माहौल में किया क्या जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा इतिहास इस बारे में क्या बताता है। देखिए, इतिहास हमें 2 रास्ते दिखाता है। एक है 1979 का पैटर्न, जहां एक तेज गिरावट के बाद मार्केट अगले ही महीने 35 से 40% तक वापस उछल गया था। और दूसरा है 1974 का पैटर्न, जहां गिरावट के बाद मार्केट करीब करीब 5 साल तक एक ही रेंज में फंसा रहा, कोई खास मूवमेंट नहीं। तो ऐसे में समझदारी इसी बात में है कि एक क्लियर स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। इसके लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो सबके काम आ सकता है। सबसे पहले वो लोग जिनके पास फिजिकल सोना या चांदी है, उनके लिए सलाह एकदम सीधी है। कुछ मत कीजिए, शांति से बैठे रहिए। आपका ये निवेश लॉन्ग टर्म की सुरक्षा के लिए है, रोज रोज के ट्रेड के लिए नहीं। और याद रखिए, जब तक आप बेचते नहीं तब तक नुकसान सिर्फ
कागज पर है। अब बात करते हैं लिवरेज ट्रेडर्स की, मतलब वो लोग जो उधार के पैसे से बड़ी पोजीशन लेकर ट्रेड करते हैं। देखिए, उनके लिए ये घटना एक वेकअप कॉल है, एक खतरे की घंटी। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में हाई लिवरेज लेना किसी डेथ सेंटेंस से कम नहीं। अपनी पोजीशन का साइज कम करें, सिर्फ उतना ही होल्ड करें जितना रिस्क आप आराम से ले सकते हैं। और आखिर में वो लोग जो नए निवेशक हैं, जो मार्केट में एंट्री करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। कहते हैं ना, स्मार्ट मनी हमेशा तब खरीदती है जब मार्केट में घबराहट हो, लेकिन यहां पर सबसे जरूरी है धैर्य और अनुशासन। सारा पैसा एक साथ कभी मत लगाइए, गिरावट में धीरे धीरे किश्तों में खरीदें, ताकि कीमत अगर और गिरे तो आप एवरेज कर सकें। और यही बात इस पूरी सिचुएशन का निचोड़ है। मार्केट हमेशा इमोशनल लोगों से पैसा लेकर उन लोगों को देता है जो ठंडे दिमाग से, तर्क से काम लेते हैं। जो लोग घबरा कर बेचते हैं, असल में वही उन बड़े इंस्टीट्यूशंस को कम दाम पर खरीदने का मौका दे रहे होते हैं। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की इस दुनिया में, जहां सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है, उस फिजिकल एसेट का, उस असली चीज का क्या मूल्य है जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।